सबको मेरा सादर नमस्कार। महाभारत एक प्राचीनतम महाकाव्य महाग्रंथ है। इसकी रचना श्री वेदव्यास जी ने की थी। इस और उसको लिखा गया श्री गणेश जी द्वारा है। इसको कई पर्वों में बांटा गया है। इसका वन पर्व आज हम सुनते हैं। जुए की शर्त के अनुसार युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। युधिष्ठिर ने माता कुंती को विदुर के घर पहुंचा दिया तथा सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर अपने मैके चली गई। पांडव द्रौपदी तथा अपने पुरोहित धौम्य के साथ वन को चल दिए। अनेक ब्राह्मण उनके साथ चल दिए। ब्राह्मणों को साथ देखकर पुरोहित धौम्य की सलाह पर युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की और सूर्य देव से उन्होंने एक अक्षय पात्र वरदान में मांगा, जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। उस अक्षय पात्र द्रौपदी ब्राह्मणों को तथा पांडवों को भोजन खिलाती और अंत में खुद खाती। इसी बीच विदुर द्वारा पांडवों की प्रशंसा करने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को निकाल दिया। पर कुछ ही दिनों में उन्हें विदुर की याद आई और उन्होंने विदुर को वापस बुला लिया। पांडव वन में अपना जीवन बिताने लगे। वन में ही व्यास जी पांडवों से मिले तथा सलाह दी कि वन रहकर दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान पशुपति से दिव्यास्त्र तथा इंद्र से अमोघ अस्त्र भी प्राप्त करें। महर्षि व्यास की सलाह पर अर्जुन कैलाश जा पहुंचे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जटाधारी वृद्ध तपस्वी बैठा है। तपस्वी ने अर्जुन से कहा कि यह तपोभूमि है, यहाँ कोई अस्त्र लेकर नहीं चलता। अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। तपस्वी के रूप में वो इंद्र थे। उन्होंने अर्जुन से वर मांगने को कहा। अर्जुन ने इंद्र से दिव्या अस्त्र मांगा। इंद्र ने बताया कि पहले तुम भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो, फिर अन्य देवता भी तुम्हें दिव्या अस्त्र देंगे। अर्जुन ने तपस्या शुरू की तथा 5 महीने बीत गए। एक दिन एक जंगली सुअर वन से आ निकला। अर्जुन ने उस पर बाण चलाया। तभी एक शिकारी ने भी उस पर बाण चला दिया। दोनों के बाण एक साथ सुअर को लगे। अर्जुन ने व्याध से कहा, जब मैंने उस पर बाण चलाया था तो तुमने उस पर बाण क्यों चलाया? व्याध ने कहा, पहले तो निशाना मैंने ही साधा था। अर्जुन को व्याध पर क्रोध आ गया और उसने व्याध पर तीर चला दिया, पर व्याध पर बाणों का कुछ भी असर नहीं हुआ। अर्जुन ने धनुष फेंककर तलवार से आक्रमण किया, पर व्याध के शरीर से टकराकर तलवार भी टूट गई। अर्जुन व्याध से मल्ल युद्ध करने लगे, पर थक जाने पर अचेत होकर गिर पड़े। अर्जुन ने सोचा कि पहले इष्ट देव की पूजा कर लूं, फिर व्याध से लड़ूंगा। व्याध ने भी अर्जुन से कहा, ठीक है, पूजा करके शक्ति बढ़ा लो। अर्जुन ने पूजा करके जैसे ही शिव की मूर्ति पर माला चढ़ाई तो देखा कि वह माला व्याध के गले में पड़ी है। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। व्याध के रूप में भगवान शंकर ही खड़े थे। शंकर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दे दिया और बताया कि मनुष्य पर इसका प्रयोग वर्जित है। रास्ते में अर्जुन को इंद्र के सारथी मालती रथ लेकर प्रतीक्षा करते दिखाई दिए। मालती ने अर्जुन को बताया कि इंद्र ने तुम्हें बुलाया है, वहां चलिए और असुरों का संहार कीजिए। इंद्रलोक में सभी देवताओं ने अर्जुन का स्वागत किया और अपने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। अर्जुन ने असुरों का संहार किया। एक रात अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में सोच रहे थे कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उनके पास आकर बैठ गई। अर्जुन ने उर्वशी को माता कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे उनके गुरु इंद्र की अप्सरा है। अर्जुन ने बोला, मैं यहाँ शस्त्र तथा नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए आया हूँ। विद्यार्थी का धर्म भोग नहीं है। उर्वशी अपने प्रयोजन में असफल रहने के कारण
उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दिया, लेकिन कहा कि यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। 1 वर्ष के अज्ञातवास में तुम नपुंसक के रूप में अपने को छिपा सकोगे। अनेक वर्षों तक अर्जुन का समाचार न मिलने पर पांडव चिंतित रहने लगे। तभी नारद ने आकर उन्हें बताया कि वे शीघ्र ही महर्षि लोमेश के साथ आकर मुझसे मिलेंगे। तब तक आप देश भ्रमण तथा तीर्थ दर्शन कर लीजिए। कुछ दिनों बाद लोमश ऋषि ने आकर अर्जुन का समाचार सुनाया। लोमेश ऋषि के साथ पांडव तीर्थों के दर्शन करने चल दिए। उन्होंने गंगा सागर तथा प्रभास आदि तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे सिंधु तीर्थ होकर कश्मीर पहुंचे और वहां से बद्रिका आश्रम भी गए। एक दिन सहस्त्र दलों वाला एक कमल हवा से उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। उसने भीम से ऐसे ही पुष्प लाने को कहा। भीम पुष्प की तलाश में आगे बढ़ते गए। रास्ते में एक बंदर लेटा हुआ था। भीम ने गरज कर उसे रास्ता छोड़ने को कहा, पर बंदर ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम ही मेरी पूंछ उठाकर एक और रख दो। भीम ने पूंछ उठाने की बहुत कोशिश की, पर भीम से उसकी पूंछ हिली ही नहीं। भीम हाथ जोड़कर उस बंदर के आगे खड़े हो गए। बूढ़े बंदर ने कहा, मैं राम का दास हनुमान हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। भीम ने हनुमान से माफी मांगी और प्रार्थना की कि आप मेरे भाई अर्जुन के नंदी घोष रथ की ध्वजा पर बैठकर महाभारत का युद्ध देखिए। हनुमान ने भीम की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। हनुमान ने भीम को कमल सरोवर का पता भी बताया। सरोवर पर पहुंचकर भीम ने फूल तोड़ने शुरू कर दिए और वहां पर सरोवर के राक्षस यक्षों ने उन्हें रोका। भीम राक्षसों को मारने लगे। जब सरोवर के स्वामी कुबेर को पता चला कि पांडव यहाँ आए हैं, तो प्रसन्नता से वहां के फूल पांडवों के पास भेजे। यहीं रहकर पांडव अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद आकाश से एक रथ आया तथा अर्जुन उसमें से उतरे। पांडवों तथा द्रौपदी की प्रसन्नता की सीमा न रही। वन में पांडवों को नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन ने एक योजना बनाई। कर्ण, शकुनी आदि के साथ अपनी रानियों को लेकर वह वन पहुंचा। एक दिन दुर्योधन की इच्छा रानियों को लेकर सरोवर में स्नान करने की हुई। सरोवर के तट पर गंधर्वों का राजा चित्रसेन ठहरा हुआ था। दुर्योधन ने उस और की जमीन साफ करने के लिए अपने आदमियों को भेजा, जिन्हें चित्रसेन ने धमकाकर भगा दिया। दुर्योधन ने और सैनिक भेजे, पर चित्रसेन ने उन्हें भी भगा दिया। कर्ण और शकुनी को साथ लेकर दुर्योधन गंधर्वों के सामने आ डटा। चित्रसेन उस समय स्नान कर रहा था। उसने कौरवों सेना पर बाण वर्षा शुरू कर दी। फिर सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। कर्ण का रथ काट दिया, दुर्योधन को पाश में बांध दिया और कौरवों की रानियों को कैद करके स्वर्ग ले गया। रानियों ने भीम, अर्जुन तथा युधिष्ठिर को सहायता के लिए पुकारा। उसी समय दुर्योधन के मंत्री ने भी आकर युधिष्ठिर से कौरवों की विपत्ति का वर्णन किया तथा सहायता की प्रार्थना की। भीम तो प्रसन्न थे, पर युधिष्ठिर ने कहा कि यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उन्हीं के कहने पर भीम और अर्जुन चित्रसेन से भिड़ गए तथा महाकर्षण अस्त्र द्वारा चित्रसेन को आकाश से नीचे उतरने पर विवश किया। भीम ने महिलाओं के साथ दुर्योधन को रथ से उतार लिया। चित्रसेन और अर्जुन मित्रवत मिले। दुर्योधन बहुत लज्जित था। उसने धर्मराज को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौट गया। तो ये था आज का वन पर्व। नमस्कार।